हाय। जब भी आप किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, आपका हिस्ट्री वगैरह लिया जाता है और उसके बाद आपको एडवाइस किया जाता है कि आपका एक इंटरनल स्कैन करते हैं या ट्रांसवैजाइनल स्कैन करते हैं। तो इसकी क्या ज़रूरत होती है? क्यों आपका टीवीएस स्कैन या इंटरनल स्कैन ज़रूरी है? पेशेंट को ये भी लगता है कि मेरा तो एक स्कैन हो चुका है पहले, तो क्यों ये बार-बार करना पड़ेगा? या हर विजिट में भी कभी-कभी करना पड़ता है, तो क्यों आपको बार-बार स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, वो भी इंटरनल? तो आइए जानते हैं उसी के बारे में आज इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ एज अ सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट और नवी मुंबई में भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो पहले तो जानते हैं कि ट्रांसवैजाइनल स्कैन क्या होता है। तो नॉर्मली सोनोग्राफी जो होते हैं उसके कुछ-कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन जिसमें हम पेट के ऊपर प्रोब रख के हम देख रहे हैं कि इंटरनल क्या है। पेल्विक स्कैन हम लोअर पार्ट का देख रहे हैं, मतलब ऊपर प्रोब रख के हम लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन को देख रहे हैं। पूरे एब्डोमेन को देखते तो एब्डोमिनल स्कैन बोला जाता है उसको। इंटरनल स्कैन या ट्रांसवैजाइनल स्कैन, इसमें हम वजाइना के अंदर प्रोब डालते हैं। छोटा प्रोब होता है, पतला प्रोब होता है, और वहां से हम उस प्रोब से पास वाले स्ट्रक्चर जैसे कि यूट्रस, ओवरीज, वो सब हम देख सकते हैं। तो जब आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने के लिए जाते हो, तो आपका पहले तो आपका डायग्नोसिस करना ज़रूरी है कि क्या रीज़न है आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट की जिस ट्रीटमेंट से आपको प्रेग्नेंट रहने में हेल्प हो, वो भी करना ज़रूरी है। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी होने के लिए 4 चीज़ें लगती है मेनली। आपका एग्स अच्छा होना चाहिए और हर महीना वो नॉर्मल साइक्लिकल वे में बढ़ना चाहिए और रप्चर होना चाहिए। ट्यूब्स आपका ओपन होना चाहिए, आपका यूट्रस अच्छा होना चाहिए, रिसेप्टिव होना चाहिए, वहाँ पे लाइनिंग अच्छे से बढ़ना चाहिए और स्पर्म क्वांटिटी, क्वालिटी, काउंट वगैरह सब अच्छा होना चाहिए। तो इसमें से 2 चीज़ें हमें ट्रांसवैजाइनल स्कैन पे क्लियरली दिख जाती है। एक है यूट्रस कि वहाँ पे कोई फाइब्रॉइड है क्या, दूसरा कोई इश्यू है क्या, एडिनोमायोसिस है क्या, स्वेलिंग है क्या, लाइनिंग कितना है, और दूसरा है ओवरीज। दोनों तरफ की ओवरीज में कितने फॉलिकल्स है, ओवरी कहीं डीप चिपका हुआ है क्या, फॉलिकल कैसे बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें हमको स्कैन पे दिख जाती है। तो ऑब्वियसली जब आप आ रहे हो तो पहले तो डायग्नोसिस करना है हमें कि आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रहा है। तो इवैल्यूएशन के लिए हमें एक स्कैन लगेगा। ट्यूब्स हमें स्कैन पे नॉर्मली नहीं दिखते हैं, उसके लिए हम अलग टेस्ट एडवाइस करते हैं और स्पर्म के लिए भी दूसरा टेस्ट होता है। लेकिन ये बेसिक ट्रांसवैजाइनल सोनोग्राफी हमें बाकी बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे रही है, यूट्रस के बारे में, ओवरीज के बारे में। तो ऑब्वियसली उसके बगैर अगर हम आपको समझाएंगे या डायग्नोस कर पाएंगे, तो वो डायग्नोस कर पाना मुश्किल है कि क्यों नहीं हो पा रहा है, और ट्रीटमेंट ऑप्शन भी उसके बेस पे ही डिसाइड होगा, तो वो भी समझाना मुश्किल हो जाता है। फिर जब हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं या आपको प्रेग्नेंट करने के लिए मेडिसिन से भी हेल्प करते हैं, तो भी हमें साइकिल के अंदर फॉलिकल कैसे बढ़ रहा है वो देखना होता है। तो पेशेंट का जब ये सवाल होता है कि मेरा पहले तो स्कैन हुआ था इंटरनल और वो नॉर्मल था, तो फिर क्यों करवा रहे, तो ये साइकिल टू साइकिल वेरिएशन भी आ सकता है। पहले कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अभी प्रॉब्लम आ गया है, ऐसे हो सकता है ना, तो उसके लिए। सेकेंडली इंटरसाइकिल, मतलब साइकिल के डे 2 पे आपके फॉलिकल्स छोटे रहेंगे, 8वें डे पे फॉलिकल बड़ा हुआ रहेगा, लाइनिंग बड़ा हुआ रहेगा, यूट्रस रेडी रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन वो देखना जरूरी है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये वेरिएशन चेक करने का भी तरीका वही है, ट्रांसवैजाइनल स्कैन। तो यूँ समझ लीजिए कि हम इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के लिए ये टीवीएस स्कैन एक स्टेथोस्कोप के जैसा है। तो हर बार जैसे आप किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास जाओगे, आपको खांसी है, तो वो स्टेथोस्कोप को लगाकर ही आपको असेस कर सकते हैं कि अभी आपका खांसी कम हुआ है या नहीं। वैसे ही हम ट्रांसवैजाइनल स्कैन कर ही असेस कर सकते हैं कि कैसे मतलब कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, कितने चांसेस है प्रेगनेंसी होने के वगैरह। प्रोसेस ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। नॉर्मली जो प्रोब होता है उसका ऊपर वाला कुछ पार्ट ही जो वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जेंटली इंसर्ट किया जाता है, उसके ऊपर जेल भी लगाया जाता है ताकि आपको तकलीफ ना हो इंसर्शन में। और हर बार मतलब नॉर्मली अगर आप प्रॉपर ऑपरेटर से करवा रहे हो तो इट विल नॉट बी सो पेनफुल। ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल रहेगा, बट ज़रूरी है, इसके लिए करवाना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही।
आपको इस बारे में और कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और कंसल्टेशन के लिए आना है तो मेरा क्लिनिक मुंबई और नवी मुंबई में है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट डिले, पुश द सब्सक्राइब बटन नाउ।